उनको स्वाइन फ्लू हो गया था। 3 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक वो हॉस्पिटल में थे। कितने दिन? 27 दिन हॉस्पिटल में थी। और मुझे या तो शिल्पा को और मेरे साल हम थी, मेरा ब्रदर इन लॉ था, 3 लोग थे। वो हम हॉस्पिटल में बार बार रहते थे, बिकॉज उस टाइम पे स्वाइन फ्लू के बहुत सारे और केसेस थे, घर के बुजुर्ग किसी को भेज नहीं सकते थे किसी, और घर पे भी रहना पड़ता है, सब रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हम तीनों लोग बार बार मैनेज करके वहां पे जाते थे। और वो 27 दिन के टाइम पे मेरा और शिल्पा का फादर इन लॉ एडमिट थे हॉस्पिटल में। उनको भयंकर स्वाइन फ्लू हो गया था, उनके दोनों लंग्स खराब हो चुके थे। उनको लास्ट लेवल का ट्रीटमेंट हमने दिया था, लास्ट लेवल का, मतलब उस ट्रीटमेंट के बाद और कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं, वैसा लास्ट लेवल का ट्रीटमेंट। 27 दिन हॉस्पिटल में, वो बोल नहीं पा रहा है, कुछ भी नहीं, बेहोश पूरे। ध्यान से सुनिएगा, दिस इज कॉल्ड एटीट्यूड टुवर्ड आवर बिजनेस, दिस इज कॉल्ड कमिटमेंट। ये आपको मैं मेरी स्टोरी के थ्रू कोई शो ऑफ के लिए नहीं, बट सफल बनना है ना, यू हैव टू पे प्राइस। प्राइस पे करना है तो ही सफलता मिलेगी। तो 27 दिन हमारा था हॉस्पिटल में। वो 27 दिन में एक भी सिस्टम की ऐसी इवेंट नहीं है, उस टाइम पे ऑनलाइन सिस्टम तो था ही नहीं, ऑफलाइन सिस्टम ही था। एक भी यूनिवर्सिटी लेक्चर नहीं ऐसा, एक भी एचओएम नहीं ऐसी, एक भी एसपीएस नहीं, एक भी एडीटी नहीं, जहां पे मैं और शिल्पा दोनों अवेलेबल ना। वो 27 दिन अगर हम चाहते, उस टाइम पे हम आई थिंक मिलेनियम टीम थे, स्टेबल मिलेनियम टीम थे हमारा, 90,000 के आसपास रॉयल्टी होता था। ऐसा नहीं था कि हम सिस्टम में नहीं जाएंगे तो सिस्टम नहीं रन होगा या कुछ तो भी नहीं होगा, कोई इवेंट नहीं होगी। बट हमारा एटीट्यूड बिजनेस के लिए ऑलवेज डेडिकेटेड ऐसा ही रहता था, हमें जाना मतलब जाना है, हमारा बिजनेस हमें करना मतलब करना ही है। तो 27 दिन हम हर एक सिस्टम के इवेंट में गए। उसके बाद ध्यान से सुनिएगा, 31 सितंबर को मेरा फादर इन लॉ का देहांत हो गया। हमने 27 लाख रुपया खर्चा किया उनके ट्रीटमेंट में। वो तो हर्बल लाइफ था इसलिए पैसा दे पाया मैं, बीइंग ए जमाई मुझे कहते हुए बहुत ही प्राउड फील होता है। मैंने 15 लाख उनके ट्रीटमेंट के लिए खर्चा दिए। 31 तारीख को उनका डेथ हुआ। अभी ध्यान से देखिए, अभी यहाँ पे भी चैलेंज खत्म नहीं हुए थे हमारे लाइफ में। 31 तारीख को उनका देहांत हुआ। हिंदू धर्म के हिसाब से 12वां उनका कब आएगा? 11 अक्टूबर को आएगा, राइट या रॉन्ग? 11 अक्टूबर को उनका 12वां आएगा। और जितने भी लोग एफपीटीआर क्वालिफायर थे अक्टूबर महीने में, उनको पता रहेगा अक्टूबर महीने में एफपीटीआर का डेट 13, 14, 15 कुछ तो भी था, या तो 14, 15, 16 था। मलेशिया में एफपीटीआर था, इंडिया में एफपीटीआर था भी नहीं। अगर हम चाहते, ये 11 तारीख को ऐसा हुआ है, मतलब उनका 12वां हो रहा है, ये सब कंडीशन हुई है, तो चाहते तो मैं और शिल्पा एफपीटीआर नहीं जाते तो चलता था। ऐसा नहीं था कि वहां पे हर्बलैब को ऐसा टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है कि आपने एक इवेंट मिस किया तो अभी आपको बोनस 4% नहीं 3.5% देंगे, या तो 3% देगी, या तो 2% देंगे, ऐसा कुछ क्राइटेरिया नहीं है। बट हमारा ऑलवेज कमिटेड रहते थे हम लोग बिजनेस के लिए, कि नहीं करना मतलब करना है, कभी भी हार नहीं मानना, इम्पॉसिबल जैसी कुछ चीजें ही नहीं है। हर एक कंडीशन में अगर हम चाहेंगे, बीइंग ए ह्यूमन, रास्ता हमारे पास रहेगा। अगर हम सोचेंगे तो रास्ता मिलेगा ही। तो हमने भी किया, रास्ता निकाला। 11 अक्टूबर को उनका सब क्रियाक्रम किया, सब फ्लाइट्स का जुगाड़ किया। पहले हमारा सब सेटिंग हो चुका था। वो 70-80 हजार का नुकसान भी हुआ, बोला ठीक है ज्यादा कमा लेंगे, पैसे कमा लेंगे। उस टाइम पे ऐसी 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 फकीर वाली सोच नहीं रखी कि 80 हजार का खर्चा हो गया है, अभी फिर से करवाएंगे, ऐसा खर्चा होगा। बिकॉज हमारा ऑलवेज ग्रोथ माइंडसेट रहता था। तो हमने सब जुगाड़ किया, सब अरेंजमेंट सब किया फ्लाइट का। और 11 तारीख को 12, 12:30 बजे उनका सब विधि और सब किया। और 4:30, 4:45 बजे मैं और शिल्पा दोनों मलेशिया की फ्लाइट में। सोचिए, मेरे लिए तो इजी था, बट एक लड़की के लिए, उनके पापा नहीं है दुनिया में, जिसको सबसे ज्यादा प्यार करती है, और ये सब करके फ्लाइट में बैठना, ये सब इजी था। बट ऐसा कमिटमेंट हमने दिया ना, दैट्स द ओनली रीजन। उसके एग्जैक्टली 13 महीने के बाद हमारा प्रेसिडेंट कंप्लीट हुआ। दैट्स द ओनली रीजन, उसके एग्जैक्टली 13 महीने के बाद। यानी कि क्या मैं आपको बताना चाहूँ, सर भी क्या बताना चाहते हैं, अगर आप रियली में बड़ा करना चाहते हैं ना, तो एक्सक्यूज मत बनाइए कि मैंने ये डाउनलाइन को मैंने मैसेज नहीं किया, भूल गया, ये हो गया, ब्ला ब्ला ब्ला। यू हैव टू बी पंक्चुअल। अगर आप रियली में चाहते हैं ना, हर जगह पे पंक्चुअल एंड परफेक्ट बनना पड़ेगा। वो सक्सेस नीड सम काइंड ऑफ परफेक्शन। लिखिए, सक्सेस नीड सम काइंड ऑफ परफेक्शन। नॉट 100% परफेक्शन, बट एटलीस्ट 95% और 97% परफेक्शन होना ही चाहिए। आपको पता था 2 दिन पहले से ट्रेनिंग, या तो 3 दिन पहले से ट्रेनिंग में भी अनाउंस हुआ रहेगा, तो आपको पता था, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप रियल में चाहते हैं तो आप नेक्स्ट लेवल पे तो आपका हर एक पर्सन पार्टिसिपेट करना चाहिए, और आप भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो आज गलती हो गई, नो प्रॉब्लम, बट नेक्स्ट टाइम अगर आप रियली में चाहते हैं गेट टीम, मिल टीम प्रेस टीम, तो आपको रास्ता निकालना पड़ेगा, तो ही आप कर पाएंगे। तो कुछ कुछ मैं पॉइंट्स बताऊंगा, जो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और ये मैंने इंप्लीमेंट किया हुआ है। हालांकि गेट टीम लेवल ना जबरदस्त है, उसकी पिन का कलर मुझे बहुत ही पसंद है। गेट टीम की जो पिन है एकदम लाल कलर, वहां पे लाल होती है हमारी हर जगह से। हर महीने का 5,000 करना पड़ता है बोनस उठाने के लिए, राइट या रॉन्ग, और लेफ्ट राइट सेंटर पूरा दिन काम करना पड़ता है।
बट एक्चुअली वो सब ये हर्बल लाइफ के पे प्लान के सभी पिन्स के जो कलर है ना, वो प्रॉपर पर्पस के साथ डिजाइन किए, पता है, पर्पस के साथ। ये गेट टीम की कलर पिन का कलर लाल क्यों पता है? वहां पे सबसे ज्यादा अगर हमारी लाल होगी ना, तो ये हमारा प्रेस टीम कंप्लीट होगा। बिकॉज ये लेवल पे जो हम हर महीने का 5,000 करेंगे ना, 5,000 वॉल्यूम पॉइंट, ध्यान से सुनिएगा, 5,000 वॉल्यूम करने का वहां पे क्राइटेरिया पता है ना, 2% बोनस लेने के लिए। तो ये 5,000 वॉल्यूम जो हम हर महीना करेंगे ना, वो हमारा बेस क्रिएट करेगा फॉर प्रेसिडेंट टीम, फॉर प्रेसिडेंट टीम। समझ में आ रहा है आपको? तो सबसे पहले बीइंग ए गेट टीम, चेक आइडेंटिफाई क्या आपका 5,000 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो तब तक आपको गेट टीम, गेट टू फाइव या तो मिल टीम जाने का सोचना नहीं है। बिकम अ मास्टर, बिकम ए एक्टिव, लिखिए बिकम ए एक्टिव एट योर लेवल। 5,000 होना चाहिए, मतलब होना ही चाहिए। आप ऐसा एक्सक्यूज नहीं बना सकते बीइंग ए गेट टीम कि मैं तो करता हूँ बट नहीं हो रहा है, मैंने तो बहुत ट्राई किया बट नहीं हो रहा है। बीइंग ए गेट टीम आप ऐसा एक्सक्यूज नहीं बना सकते इफ यू आर रियली वर्किंग फॉर मिल टीम। आप ऐसा एक्सक्यूज नहीं बना सकते। तो बिकम अ मास्टर कि आपको 5,000 करना है, मतलब करना है। मुझे याद है जब मैं गेट टीम बना, मेरे डाउन लाइन में फर्स्ट लाइन में भी गेट टीम थे, अजय अजय एंड मित्तल दोनों, मैं गेट टीम, वो भी गेट टीम। और उनको छोड़ के मेरी एक या दो सुपर की लाइन थी। मेजर मेरी लाइन स्टार्टिंग में यही थी, जिनके अंडर में मैंने एक ही सुपर के अंडर पूरा गेट टीम कंप्लीट किया था, उनको छोड़ के। अभी आपको पता है हर्बल ऐप का पे प्लान ऐसा नहीं है कि गेट टीम 5,000 करेगा, उसके अंडर वाला गेट टीम भी 5,000 करेगा, तो ये गेट टीम का पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन उसके ऊपर इसको भी बोनस मिलेगा और इसको भी बोनस मिलेगा। ऐसा पे प्लान नहीं है, पता है ना आपको, एक कोई बोनस मिलता है। बट तो मुझे कितना बोनस मिलता था, 5,000 करता था पता है? 10,000, 4,000, मतलब जो जो वे ये अजय ने किया ना, उतने उतने वॉल्यूम के ऊपर मुझे बोनस मिलता था। बाकी कोई सुपर के वॉल्यूम कभी कभी होते ही नहीं थे, 12,000, 15,000 ऐसा ही बोनस मिलता था। बट स्टिल मेरा एक ही गोल रहता था, मैं गेट टीम हूं तो मुझे 5,000 करना है। यानी कि आपको मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, अगर आप रियली मिल टीम जाना चाहते हैं, सो फर्स्ट क्रिएट अ हैबिट टू डू 5,000 वॉल्यूम पॉइंट। लिखिए क्रिएट अ हैबिट टू डू 5,000 वॉल्यूम पॉइंट, नो मैटर व्हाट। अभी 2500 से बाहर निकलना है। 2500 नहीं हो रहा है सबसे पहले, तो तब तक तो गेट टीम के मतलब मिल टीम के बारे में सोचना ही नहीं है। सबसे पहले तो 2500 का हैबिट डालना है। बीइंग ए गेट टीम अगर आपका 2-5 नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम में है, वो निकालना पड़ेगा वो प्रॉब्लम। सबसे पहले 2-5, उसके बाद 5,000 का हैबिट डालना ही पड़ेगा, तभी आप गेट 2-5 या तो मिल टीम तक जा सकते हैं। तो ये एक हैबिट डालना है, 5,000 करना मतलब करना है। उसके बाद सेकंड, ये 5,000 आप करेंगे, उसके साथ साथ आपको अगर आप रियल में जाना चाहते हैं, आपकी रॉयल्टी को ग्रो करना चाहते हैं, आपके पास ऐसा कोई तो भी सिस्टम होना चाहिए जहां पे आपके जितने भी नए सुपरवाइजर वॉल्यूम क्लोज कर रहे हैं, या तो आपके जितने भी नए वर्ल्ड टीम क्लोज कर रहे हैं वॉल्यूम, या तो इवन आप पर्सनल जितने भी आपका क्लोजिंग कर रहे हैं, जितना भी प्रोडक्ट्स आ रहा है हर महीने आपके ऑर्गेनाइजेशन में लोग परचेस कर रहे हैं, इन शॉर्ट आपकी शॉप में आ रहा है, वो जाने के लिए एक सिस्टम होना चाहिए। यानी कि रिटेल करने के लिए आपके पास ऐसा कोई तो भी सिस्टम होना चाहिए। अगर आप अपना मिन टीम के साथ काम करते हैं, वो आपका एक कॉमन सिस्टम है, ग्रेट, बट इट्स माय सजेशन बीइंग ए गेट टीम, कोई तो भी आपका ऐसा स्ट्रॉन्ग रिटेल का सिस्टम बनाइए। रिटेल का सिस्टम जहां पे आपके जितने भी वॉल्यूम हर महीने आ रहे हैं, वो वॉल्यूम बाहर निकलने का कोई तो भी रास्ता होना चाहिए। बिकॉज वॉल्यूम आते ही जाएंगे, आते ही जाएंगे, आते ही जाएंगे, आते ही जाएंगे, बट बाहर निकलेंगे ही नहीं, निकलेंगे ही नहीं, तो इनडाइजेशन हो जाएगा। और पता है ना हर्बल लाइफ में इनडाइजेशन यानी कि क्या? वो हमारा रॉयल्टी का स्टेटमेंट आता है, वहां पे माइनस माइनस लास्ट के पेज में रहता है। समझ में क्या क्या समझाना चाह रहा हूँ? माइनस माइनस वाला वो रहता है पूरा एक टेबल, पता है ना? समझ गए ना आप लोग? तो वो नहीं होना चाहिए। इसीलिए आपके पास वो डाइजेशन के लिए सिस्टम होना चाहिए कि आप जितने भी वॉल्यूम ले रहे हैं वो कोई ना कोई माध्यम के द्वारा रिटेल होने चाहिए। तो रिटेल का एक सिस्टम होना चाहिए। आप बीइंग ए गेट टीम अपलाइन के कंधे के ऊपर बंदूक रख के नहीं वो चला सकते कि नहीं अभी तो यही कर देंगे, सब यही होगा। आप अपना पर्सनल जितने भी वॉल्यूम लोग कर रहे हैं उनके साथ स्पेशल हर महीने, मैं जैसे करता हूँ, मेरे नॉन टैप टीम लाइन जिनके साथ मैं काम करता हूँ और टैप टीम लोग लाइन भी करते हैं, पर्सनल जितने भी 2 फोकस ग्रुप मीटिंग रहते हैं हमारे, 2 फोकस ग्रुप। पहला सभी एसोसिएट के साथ, उसके बाद दूसरा वैसे लोगों के साथ जिन्होंने वॉल्यूम किया है हर महीने, जिन्होंने वॉल्यूम, उनका उनका अलग लेवल का मीटिंग रहता है, जो एक कॉमन रहता है अलग लेवल का। सो बीइंग ए गेट टीम, अगर आप रियली में मिल टीम जाना चाहते हैं, तो आपको भी इस तरह से कुछ अच्छा, आपको ये अच्छा लगता है तो आप ऐसा कर सकते हैं। यानी कि आप अपना खुद का कोई तो भी ऐसा रिटेल करने के लिए सिस्टम डेवलप कीजिए। आपको लिखिए, आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। अगर आपको मिल टीम जाना है ना, आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी आपको आपको तो ही आप जा पाएंगे।
और अगर रियली में आपकी इच्छा है आने वाले 3 महीने या 6 महीने में गेट टीम जाने, ये गेट टू फाइव या तो मिल टीम जाने की, तो पर्सनल मोमेंटम आपको जबरदस्त बिल्ड करना पड़ेगा, पर्सनल मोमेंटम। जैसे मैं मेरी बात करूँ, लास्ट ये लॉकडाउन के बाद, लॉकडाउन से पहले मेरा प्रेसिडेंट टीम, एक गेट टीम कॉल है तो थोड़ा मैं ओपनली बता सकता हूँ। मेरा प्रेसिडेंट टीम अक्टूबर नवंबर महीने में कंप्लीट हुआ। उसके बाद में फरवरी महीने से मैं एलिजिबल हुआ प्रेस टीम बोनस के लिए। पर उसके बाद मैं कितना भी मेहनत करता था, बट मेरा रॉयल्टी ग्रो ही नहीं हो रहा था। बिकॉज उस टाइम पे क्यों नहीं ग्रो हो रहा था, उसका एक रीजन ये था कि मेरा पर्सनल बराबर नहीं हो रहा था। हर महीने पर्सनल कितना हो रहा था पता है? 2500, 3000, 2500, 3000 ऐसा ही हो रहा था। बीइंग ए प्रेस टीम 2500 करेंगे तो आपको मिल टीम बोनस तो मिलेगा ही। तो मेरा उतना है, बट जैसे ही मैंने मेरा पर्सनल प्रोडक्शन बढ़ाया, ऑटोमेटिक मेरी रॉयल्टी क्या बोलते स्टेप बाय स्टेप ग्रो होने लगी, ऑटोमेटिकली होने लगा। मैंने ये लॉकडाउन के 4 महीने में, मार्च, अप्रैल, एक वेट, अप्रैल में, जून, जुलाई, ये 4 महीने में 2 बार 10,000 वॉल्यूम पॉइंट किए, ये 4 महीने में। और टोटल 4 महीने में 26,000 वॉल्यूम पॉइंट किए। तो अगर आपको रियली में नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो बिकम एन एग्जाम्पल लिखिए। ये बात से मैं क्या बताना चाहता हूँ, बिकम एन एग्जाम्पल। बिकॉज आप अपने लोगों को देखिए फोर्स नहीं कर सकते, आप मोटिवेट कर सकते हैं। एंड मोटिवेट आप शब्दों से नहीं कर सकते, आपके काम के कर सकते हैं। शब्दों से टेम्पररी मोटिवेशन रहेगा, लिखिए, शब्दों से टेम्पररी मोटिवेशन आएगा, आपके काम से लोगों को परमानेंट मोटिवेशन आएगा। बिकॉज लीडर्स लीड बाय एग्जाम्पल, लीडर्स लीड बाय एग्जाम्पल। तो ये आपको करना पड़ेगा। उसके बाद एनालाइज, अगर आप रियली में जाना चाहते हैं गेट टीम से गेट टू फाइव या मिल टीम, तो एनालाइज कीजिए आपकी 3 लाइन में कितने सुपरवाइजर है, 3 लाइन में कितने सुपरवाइजर है। सबसे पहले, जैसे मैंने लास्ट के सेशन में पूछा था क्वेश्चन, आस्क योर सेल्फ कि लास्ट आपने कब फर्स्ट लाइन नया सुपरवाइजर बनाया था। आस्क योर सेल्फ, 4 महीने पहले, 6 महीने पहले, 1 साल पहले बनाया था, तो ये चेंज करना पड़ेगा। बिकॉज जितने नए सुपरवाइजर उतनी ज्यादा रॉयल्टी। बिकॉज आपने जो लेवल अभी अचीव किया है ना, जैसे अमोल सर ने बताया था आगे की कॉल में, गेट टीम आपने कंप्लीट किया, तो आपका जो रॉयल्टी हो रहा है वो आपके पुराने लोगों के ऊपर हो रहा है। अगर आप चाहते हैं आपके रॉयल्टी को बढ़ाना, यू नीड अ न्यू ब्लड, न्यू पीपल। बिकॉज मैंने हर्बल के कैरियर में सुना था कि अगर हमें नेक्स्ट लेवल पे जाना है ना, वी नीड अ न्यू 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 टीम। हमारी एक टीम जो रहती है वो हमें एक लेवल पर पहुंचाती है, उसके बाद वही टीम हमें नेक्स्ट लेवल पे कभी भी नहीं लेके जा सकती। उसके बाद वी नीड अ न्यू पीपल जो इसमें ऐड करें, करना पड़ेगा। वो जो टीम ने हमें जो लेवल पे पहुंचा है, उसमें से कुछ लोग, ये नेटवर्क मार्केटिंग की फिलोसॉफी है, कितना भी उनको वीआईपी ट्रीटमेंट देना, बट फिर भी छोड़ने वाले तो छोड़ के जाते ही है। तो हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, बट हमारे पास चांस है, हमारे पास मौका है कि हम नए लोग को ऐड कर सकते हैं। तो आपको अगर रियली में नेक्स्ट लेवल पे जाना है, ऐड न्यू पीपल, ऐड न्यू सुपर। तो एनालाइज कीजिए, लिखिए 3 महीने में कितने सुपरवाइजर बनाए, 6 महीने में नए सुपरवाइजर कितने बनाए। और जैसे मैंने वर्ल्ड टीम के उसमें वहां पे पूछा था कि जो भी आप डीएमओ रन कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, बेस्ट है, बट चेक कीजिए महीने के एंड में वो डीएमओ या तो वो मेथड ऑफ ऑपरेशन या तो वो टूल आप जो भी कर रहे हैं, जो भी सिस्टम आप चला रहे हैं, एक्स वाई जेड, सभी सिस्टम ग्रेट है, बट महीने के एंड में वो सिस्टम में नए सुपरवाइजर बन रहे कि नहीं बन रहे। अगर नए सुपरवाइजर बन रहे हैं, परफेक्ट, आप राइट वे पे है। नहीं बन रहे तो चेंज करना पड़ेगा कुछ ना कुछ नए सुपरवाइजर बनेंगे तभी नई रॉयल्टी आएगी, नए सुपरवाइजर बनेंगे तभी नई रॉयल्टी आएगी। हायर द 3 लेवल न्यू सुपरवाइजर्स, हायर द रॉयल्टी। जितने ज्यादा 3 लाइन में सुपरवाइजर, उतनी ज्यादा रॉयल्टी। और ये 3 लाइन में ज्यादा सुपरवाइजर कब बनेंगे पता है? सबसे पहले ध्यान से सुनिए, पहले फर्स्ट लाइन में ज्यादा सुपरवाइजर होंगे ना, तब सेकंड लाइन में बनेंगे। सेकंड लाइन में तभी बनेंगे जब थर्ड, मतलब फर्स्ट लाइन से डुप्लीकेशन होगा। फर्स्ट लाइन से मैं मेरी बात करूं, मेरे फर्स्ट लाइन में 22 फर्स्ट लाइन है मेरी, 22 सुपरवाइजर फर्स्ट लाइन। दैट्स द रीजन सेकंड लाइन में करीबन 65 या 70 सुपरवाइजर है, और थर्ड लाइन में 130 या 40 के आसपास सुपरवाइजर है। तो इस तरह से डुप्लीकेशन होता है। तो अगर आप रियली में नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हैं, तो फर्स्ट लाइन सुपरवाइजर की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। फर्स्ट लाइन बढ़ेंगे तभी सेकंड लाइन, सेकंड लाइन बढ़ेंगे तभी थर्ड लाइन। बिकॉज रॉयल्टी भी उसी तरह से होता है। मान लीजिए आप मिल टीम क्वालिफिकेशन स्टार्ट करेंगे, तो फर्स्ट लाइन में आपने मान लीजिए आपका 30,000 रॉयल्टी हुआ या 20,000 रॉयल्टी हुआ, तो सेकंड लाइन में 40,000, 35-40,000 होगा, और थर्ड लाइन में भी उतना ही होगा। इस तरह से आपका रॉयल्टी होगा। तो फर्स्ट लाइन में ज्यादा सुपर जाएंगे ना, तो ही सेकंड लाइन में रॉयल्टी ज्यादा होगा, और तो ही थर्ड लाइन में। तो आपको वो करना पड़ेगा, 3 लाइन में सुपर का नंबर्स बनाना पड़ेगा। और उसके लिए चेक करना है कि आप जो भी डीएमओ कर रहे हैं, उसमें महीने के एंड में नए सुपरवाइजर बन रहे कि नहीं बन रहे। अगर नहीं बन रहे तो थोड़ा कुछ ट्यूनिंग कीजिए, अपने अपलाइन प्रेस टीम के साथ बात कीजिए, मिल टीम के साथ बात कीजिए,
और फाइंड अ वे कि जहां पे महीने के एंड में नए सुपरवाइजर बनने चाहिए, सिंपल सी बात। और एज ए लिखे उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट, एज ए गेट टीम, अगर आप रियली में नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हैं तो आइडेंटिफाई कीजिए कि आप ट्रैकिंग रखते हैं कि नहीं रखते, कि कितने लोगों ने एचओएम ज्वाइन किया, कितने लोग थे एचओएम में, एसटीएस में कितने लोग थे, इवेंट्स में कितने थे, यूनिवर्सिटी कितने लोगों ने अटेंड किया, यूनिवर्सिटी हुआ उसके बाद आपने उनके साथ पर्सनल कॉल किया कि नहीं किया, ये सब ट्रैकिंग होना पड़ेगा। बिकॉज आप देखिए हवा में बात नहीं कर सकते, हवा में रॉयल्टी बिल नहीं होगा, लोग रहेंगे ना तो ही रॉयल्टी बिल होगा। बहुत सारे बार लोग यहाँ पे भी मात खा जाते हैं, नेक्स्ट लेवल पे जाना होता है बट रॉयल्टी किस तरह से प्लान सोच लिया है कि नहीं मुझे 80,000 करना है, बट सबसे पहली चीज मैं आपको बताऊंगा, ये होता नहीं है, खड़ा करना पड़ता है। यू हैव टू फाइट फॉर इट, यू हैव टू फाइट फॉर इट, you have to really fight for it. Millionaire team is not that easy, anybody can achieve, you have to really fight for it. Okay, but वो क्यों कर रहे हैं मैं आपको बताता हूं. Okay, just look at what I'm going to do right now. Okay, I'll take an example of Rajeshri Manian. राजेश्री मानियन, इफ यू कैन, ऑल मिलियनेयर टीम्स, जस्ट मेक श्योर आप मुझे इतना बताइए, अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने का चेक अमाउंट कितना था? ऑल मिलियनेयर टीम्स, आप चैट में, एवरी सिंगल मिलियनेयर टीम चैट में आप एक चीज बता सकते हैं, आपका लास्ट 4 महीने का लॉकडाउन का सिर्फ चेक इनकम कितना था? ऑल मिलियनेयर टीम्स, सारे मिलियनेयर टीम्स, कैन यू डू दैट फॉर मी? नहीं, ये नहीं समझ में आ रहा है। अमृता, आपने क्या लिखा? 24-80, नहीं समझा। यू हैव टू राइट प्रॉपरली, बिकॉज मेरे जैसे बहुत गेट टीम्स ऐसे हैं जिनको समझ में नहीं आता। प्रॉपर लिखो, 24,80,000 लास्ट 4 महीना, अप्रैल मई जून जुलाई। गाइस लुक एट दिस, अमृता एंड नीलेश का गए 4 महीने का चेक, सतीश का चेक, सतीश तुमने सिर्फ जुलाई लिखा, मैंने बोला अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने का चेक। राजेश्री का 4 महीने का चेक 17 लाख रुपया, 17 लाख 4 महीने का। सुमित मात्रे का 4 महीने का चेक 20 लाख रुपया। पारितोष पटेल का लास्ट 4 महीने का चेक 17.5 लाख रुपया। सतीश 22 lakhs in last 4 months, 22 लाख रुपए in last 4 months. प्रफुल 20 lakhs total check in last 4 months. और कौन बचा है? कोई बचा है? वैशाली 25 लाख रुपए लास्ट 4 मंथ्स। गाइस ये मालूम है क्यों दिखाना चाहता हूं आप लोगों को? हाँ, ये क्यों दिखाना चाहता हूं? बिकॉज बड़े से बड़े बिजनेसमैन गए 4-5 महीने में ना नुकसान झेले हैं, उनका बिजनेस ठप हो गया, इनकम बंद हो गई है। एंड लुक एट द मिलियनेयर टीम, गए 4 महीने का सबसे छोटा चेक 17 लाख और सबसे बड़ा चेक 25 लाख। ग्लोबल एक्सपेंशन टीम्स, मैं आपको सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, आई वांट टू आस्क यू वन थिंग। अगर इतना पैसा गए 4 महीने में तुम्हारे घर पे आया होता तो तुम्हारी फैमिली की कंडीशन कैसी होती? तुम्हारी फैमिली की कंडीशन कैसी होती अगर इतनी इनकम आई होती तो? और मुझे आप सबको एक क्वेश्चन पूछना है, एंड आई वांट यू टू राइट दिस क्वेश्चन, डज योर फैमिली डिजर्व, डज योर फैमिली डिजर्व, तुम्हें सीरियसली लगता है तुम्हारी फैमिली को अगर इतना पैसा मिले और वो एक अच्छी खुशी वाली जिंदगी जिए, तुम्हें लगता है उनको, उन्होंने ऐसी अच्छी जिंदगी जिए? तो कौन रोक रहा है तुम्हारी फैमिली से इतना पैसा घर पे आने से, ऐसी जिंदगी जीने से? कौन रोक रहा है तुम्हारी फैमिली को? कौन रोक रहा है? किसके वजह से इतना सारा पैसा जो कंपनी दूसरों को दे रही है तुम्हारे घर पे क्यों नहीं आ रहा है? सोचो ना, सोचो, एंड आई विल गिव यू ओनली वन आंसर, वन। अभी तक आपने डिसीजन नहीं लिया, दैट्स इट। आप डिसीजन लीजिए, आप डिसीजन लीजिए, डिसीजन। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, वो मिलियनेयर टीम की पिन आपके जैकेट पे रहेगी और 4% बोनस आपके बैंक अकाउंट में रहेगा।
It's just a matter of time, few months, that's it. Doesn't matter where you are. अभी मैं आपको एक चीज बोलता हूं, जितना भी कार्तिक जी ने बताया ना, सिस्टम, पर्सनल वॉल्यूम, ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीज है ना, सारी चीज विल प्ले अ बिग रोल, बट उससे ज्यादा जो सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा ना, तुम्हारी खुद की ताकत। जो आखिरी का वीडियो कार्तिक भाई ने देखा है, जो आखिरी का वीडियो है ना बॉस, वो बोला ना, पहाड़ तोड़ने से ज्यादा डिफिकल्ट है क्या? हाँ, अगर तुम ऊपर वाले के भरोसे पे बैठो, क्या पता वो तुम्हारे भरोसे पे बैठा है। You know what is your strength? What is your strength? Your attitude, your mindset. तुम्हारे फर्स्ट लाइन मैं तुम्हें लिख के देता हूं, ऐसे मिलियनेयर टीम्स को बताऊंगा जो सिर्फ 2 लाइन पे मिलियनेयर टीम बने, 2 लाइन, सिर्फ 2 फ्रंट लाइन पे मिलियनेयर टीम बने। मैं आपको ऐसे लोगों को बताऊंगा जो 1 लाइन पे मिल टीम बने। समझा? मतलब एनीथिंग इज पॉसिबल इफ यू हैव द माइंडसेट। यहां से अगर तुमने बाउंड्रीज तोड़ी, बैरियर्स तोड़े, यहां से अगर तुम उठे ना, तो जो भी चीज तुम्हारे साथ है ना, वो तुम्हारे लिए खेलेगी, तुम्हारे अगेंस्ट नहीं खेलेगी। एंड दैट ऑल स्टार्ट्स विथ योर माइंडसेट, एंड योर माइंडसेट डिपेंड्स ऑन द इमोशंस, इमोशनल एनर्जी। थिंक फॉर 1 सेकेंड, गए 4 महीने में अगर इतना पैसा तुम्हारे घर पे आया होता, तुम्हारी फैमिली कैसे जीती? क्या स्ट्रेस फ्री लाइफ होता? क्या स्ट्रेस फ्री लाइफ? ये जितने भी मिलियनेयर टीम्स ने चेक्स बताए, अगर मैं हर एक को बोलने को बोलूं ना, तो बताएंगे गए 4 महीने में उनके इर्द गिर्द फैमिली रिलेटिव्स में कितने लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे, और ये लोग रिलैक्स वाली जिंदगी जी रहे थे। और ये 4 महीने में हमें पता चला, हर्बल लाइफ का पावर ऑफ रॉयल्टी एंड पावर ऑफ बोनस क्या होता है। अगर हर मिल टीम अगर दिल खोल के बोलेगा ना, बताएगा बॉस नसीब है यार, नसीब है क्या हम हर्बल लाइफ में आए और राइट टाइम पे अपनी मेहनत लगाए। जब भी वो गेट टीम का मिल टीम हमने क्या, उस वक्त दिन रात मेहनत की थी, दिन रात काम किया था, और वो जो मेहनत तभी की थी ना, उसका फल साला गए 4 महीने में दिखाई दिया हमें। तो अभी जब आप काम पे लगोगे ना अपनी मिल टीम बनने के लिए, उसका फल सिर्फ अभी नहीं आएगा, जब भी ऐसा बुरा टाइम आएगा ना अपनी लाइफ में, तब ये किया हुआ काम उस वक्त फायदे में आएगा, उस वक्त। मैं इतना प्राउड फील करता हूं ना जब मैं देखता हूं लोगों, राजेश्री, सतीश, प्रफुल्ल, सुमित, वैशाली, पारितोष, इन सबको जब देखता हूं ना, द काइंड ऑफ मनी दे आर अर्निंग, नो स्ट्रेस, हैप्पीनेस, एंड दैट्स व्हाट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज बॉस। मेरा क्वेश्चन ये है, मार्केटिंग प्लान में आपके पास भी उतनी ही इक्वल अपॉर्चुनिटी है जितनी इन सबके पास थी, इन्होंने उसका फायदा उठाया। मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, डोंट गिव कंडीशंस टू योर नेक्स्ट लेवल। वन ऑफ द रीजन लोग अपने नेक्स्ट लेवल पे नहीं जाते, बिकॉज वो कंडीशन देते, नहीं मेरी टीम में अगर इतना हुआ ना, तो मेरी टीम में कोई गेट टीम क्वालिफिकेशन शुरू कर देना, मेरे फ्रंट लाइन्स इतने हुए ना, तो मेरे टीम में कोई ये कर दिया ना, मेरे टीम में वो कर देना, अगर ये टीम हो, अगर ये, डोंट गिव कंडीशंस, नो मैटर व्हाट, मैं करके दिखाऊंगा, ये वाला माइंडसेट चाहिए। बिना कंडीशंस के तुम उखाड़ सकते हो, take advantage of that. Before I finish the call, officially I cannot announce because company will do it on 12th or 13th, but last month our organization created, okay, matlab a momentum mein boss, listen to me, last month we have 3 people who did first month millionaire team hamari team se. Last month we had 2 people who did second month millionaire team. Last month we had 1 person who did third month, they closed their millionaire team. 10 तारीख को रॉयल्टी रिलीज हो जाएगी, 12 तारीख को कंपनी ऑफिशियली अनाउंस करेगी, बट मैं ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं दे रहा, बट मैं उनको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर वो शेयर कर सकते हैं, गए 4 महीने में लॉकडाउन हुआ तब उनकी रॉयल्टी क्या थी, क्या उन्होंने ऐसा माइंडसेट में और काम में बदला, और लास्ट 3 महीने में घर पे बैठ के बिना कोई फिजिकल इवेंट 100% सपोर्ट सिस्टम लेके उन्होंने अपना 80,000 वॉल्यूम पॉइंट कैसे 3 महीने कंप्लीट किया। सुनना चाहोगे ग्लोबल एक्सपेंशन टीम? सो पुट टुगेदर, आई कांट ऑफिशियली अनाउंस बट कंपनी विल अनाउंस, बट आई वांट टू इनवाइट रवि एंड चारू ऑन दिस कॉल। आर यू गाइस देयर? रवि, अनम्यूट योरसेल्फ।
Thank you. Please. Hello everyone. Fantastic. हम दोनों बहुत excited है. The entire leadership is on this call. I'll just keep it short क्योंकि मैं कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहता. ओके, कार्तिक सर ने इतनी सारी चीजें बोलने के बाद, एंड आई डोंट वांट कि वो माइंडसेट थोड़ा भी हिले करके. जस्ट आई एम गोइंग टू आंसर दिस टू थिंग जो कि अमोल सर ने हमें पूछा. ड्यूरिंग लॉकडाउन, जैसे लॉकडाउन शुरू हुआ, हमारा रॉयल्टी था 30,000 रॉयल्टी पॉइंट्स. ओके, यानी कि करीबन 1,500 रॉयल्टी. And this last 3 months we completed our millennial team with 87,000 was first month, second month was 1,10,000, and third month is close to 90,000. That's how we completed. Samjha guys? If they can do, can you? Let's make it happen. आपका कोई भी सपोर्ट चाहिए, आपके अपलाइन गेट टीम्स, आपके अपलाइन मिलियनर टीम्स, आपके अपलाइन प्रेसिडेंट टीम एंड अमोल खिलाड़ी अवेलेबल है टू गिव यू एनी काइंड ऑफ सपोर्ट. लेट्स मेक इट हैपन. लेट्स मेक इट हैपन एज अ टीम टुगेदर. लेट्स मेक इट हैपन गाइस. ओके, सो थैंक यू कार्तिक भाई वन मोर टाइम फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल आवर्स, एक्सपीरियंस, विजडम एंड प्लान ऑफ एक्शन टू ऑल ऑफ अस. एंड आई एम 100% श्योर आज के दिन के जो ये एक घंटे के 2 मीटिंग थे ना, is going to create a big wave of momentum in our organization for going to the next level. So that's it for today guys. Thank you very much Karthik bhai. Thank you very much Rakesh Patel for being on this call, the president team member. Okay, thank you very much all millionaire team members for being on this call. Okay, and itna hi kahunga, let's create new global expansion team.